जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम निकालने वाले हैं बीमीय सूत्र को। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये बीमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि इसका डिफिनीशन क्या है या परिभाषा क्या है, ठीक ना। एंड उसके बाद समझेंगे कि बीमा को यानी बीमीय सूत्र को कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बीमीय सूत्र के डिफिनीशन यानी कि परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए यही है हमारा बीमीय सूत्र का क्या डिफिनीशन, ठीक ना। देखिए कि सबसे पहले समझिए कि इस डिफिनेशन में कहा क्या जा रहा है। देखिए भौतिक राशि को, यहाँ पे है एक भौतिक राशि, ठीक। एंड यहाँ पे है भौतिक राशि को मूल राशि के बीमीय संकेत, यानी कि एक यहाँ पे है मूल राशि एंड मूल राशि के क्या बीमीय संकेत के रूप में लिखना ही भौतिक राशि का क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है, ठीक। ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक ना। तो हम आपको अपने तरीके से समझा दे रहे हैं। देखिए करना क्या इसमें कहा क्या जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक भौतिक राशि है, ठीक ना, उसी की बीमा को निकालना है हमको, ठीक। तो क्या करना है कि अगर हम भौतिक राशि के बीमा को मूल राशि के बीमीय संकेतों की सहायता से क्या करें, निकाल लें, तो वही कहलाता है भौतिक राशि का क्या बीमीय सूत्र। क्या कहलाएगा, भौतिक राशि का बीमीय सूत्र। समझ गए आप कि यदि हम मूल राशि के बीमीय संकेतों की सहायता से इस भौतिक राशि का बीमा को निकालें तो जो सूत्र वहां पे बनेगा उसी सूत्र को क्या बोलेंगे, इस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र। समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे एक है भौतिक राशि एंड एक है ये क्या मूल राशि, मूल राशि के बीमीय संकेत। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मूल राशि क्या होता है। देखिए मूल राशि जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। बट हम लोग यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से 4 मूल राशियों को ही लिखेंगे, क्योंकि 4 मूल राशियों की सहायता से हम लोग टोटल भौतिक राशि के बीमीय सूत्र को निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग मूल राशि को यहाँ पे लिख ले रहे हैं, मूल राशि, राइट। कौन कौन सा है, सबसे पहले यूज करेंगे हम लोग किसका, द्रव्यमान का, द्रव्यमान, ठीक। एंड उसके बाद से किसका, लंबाई का, लंबाई, ठीक। तीसरा नंबर में क्या है, समय है। एंड चौथा नंबर में क्या है, धारा है, राइट। हमने क्या कर दिया, मूल राशि को लिख दिया। अब किसको लिखना है, मूल राशि के बीमीय संकेत को, यानी कि इसको हमको क्या करना है, लिखना है। तो समझिए यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास का पहला लेटर क्या है, एम है। तो एम है उसी को कैपिटल लेटर में लिखकर कोष्टक में बंद कर देना ही क्या कहलाता है, मूल राशि का बीमीय संकेत कहलाता है। यानी कि मास एम को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे एंड उसको एक कोष्टक में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, बीमीय संकेत को निकालते हैं। यानी कि लंबाई का क्या होता है, लेंथ एल, क्लियर। समय टाइम टी, क्लियर। धारा एम्पियर ए, कोष्टक बंद, ठीक। तो हमने क्या कर दिया कि इस मूल राशि के बीमीय संकेत को हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। अब इसी बीमीय संकेत की सहायता से अगर हम भौतिक राशि यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं भौतिक राशि। अब सबसे पहले समझिए कि आखिर में ये भौतिक राशि होता क्या है। तो जिसको मापा या तौला जा सकता है उसी को बोलते हैं क्या, भौतिक राशि। तो यानी कि मापना, मापा जा सकता है एंड तौला जा सकता है, ठीक, वही कहलाता है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि यहाँ पे किसको लेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक। तो अगर हम इस क्षेत्रफल का जो बीमा है इस मूल राशि के बीमीय संकेतों की सहायता से निकाल लें तो वही हमारा क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल को हम लोग किससे निकालते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लंबाई गुणे में चौड़ाई, क्लियर। अब देखिए कहीं ना कहीं हम लोग लंबाई को, लंबाई का क्या नापते हैं, लंबाई ही मापते हैं। चौड़ाई का भी क्या मापते हैं, लंबाई ही मापते हैं। बस ये हम लोगों ने नाम दे दिया है कि वो चौड़ा है, बट उसकी क्या नापते हैं, लंबाई को ही हम लोग नापते हैं, ठीक ना। तो अगर हम इन दोनों के लंबाई को ही मापते हैं तो मूल राशि के जो ये लंबाई है उसके बीमीय संकेत को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि L इंटू में L,
समझ गए आप। अब जब L इंटू में L होगा तो क्या होगा कि L पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा L स्क्वायर, एंड सिंपल सा कोष्टक क्या हो जाएगा बंद। तो हमने क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या कर दिया, निकाल लिया। यानी कि ये जो निकला है वो किसकी सहायता से निकला है, मूल राशि के बीमीय संकेतों की सहायता से हमारा ये निकला है, ठीक ना। तो इसी प्रक्रिया को हमने इस डिफिनीशन की मदद से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक ना। इस डिफिनेशन में यही कहा जा रहा है, ठीक, समझ गए आप। अब देखिए कि चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बीमा को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्षेत्रफल का निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे, आयतन का। आयतन, राइट। आयतन का क्या होता है, देखिए अगर आयतन आपको निकालना है तो आप किस सूत्र का यूज करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक ना। यही आपका सूत्र है जिससे कि आप आयतन को निकालते हैं। तो सिंपल था, आप अपने मन से बताइए, लंबाई का क्या नापते हैं, लंबाई ही मापते हैं। चौड़ाई का भी क्या मापते हैं, लंबाई को ही मापते हैं, बस नाम है चौड़ाई, ठीक ना। ऊंचाई भी एक नाम है जिसकी हम लोग लंबाई ही मापते हैं, ठीक ना, समझ गया। तो जब इन तीनों का लंबाई ही मापते हैं तो क्या करेंगे कि ये जो लंबाई वाला पोर्शन दिख रहा है इसके बीमीय संकेत को यहाँ पे लिख देंगे, नहीं L इंटू एल इंटू एल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, L पे घात 3 एंड सिंपल सा कोष्टक बंद, राइट। देखिए हमने कितनी सरलता से अपना क्षेत्रफल और आयतन का जो बीमीय सूत्र है उसको निकाल लिया, ठीक ना। अब निकालने वाले हैं किसका, घनत्व का। घनत्व, आप अपने मन से बताइए कि घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा m। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, यानी यहाँ पे हो जाएगा v। क्लियर। अब बताइए कि द्रव्यमान को इंग्लिश में m बोलते हैं, तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है वह क्या है, मूल राशि। तो इस मूल राशि का बीमीय संकेत क्या है, m है। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे हम लोग m बटा भी आयतन। आयतन का हमने क्या निकाला है, L पे घात 3, तो यहाँ पे लिख देंगे L पे घात 3। अब देखिए जब भी ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये जो घात है वो माइनस में चला जाएगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे m L -3 कोष्टक बंद। क्लियर। तो देखिए हमने कितनी सरलता से घनत्व का भी निकाल लिया। अब निकालेंगे किसका, वेग का। यहाँ पे निकालेंगे वेग। वेग के क्या होता है, विस्थापन बटे में समय अंतराल। यहाँ पे है वेग का विस्थापन, विस्थापन बटे में क्या, समय अंतराल, समय, राइट। अब देखिए जो विस्थापन होता है कहीं ना कहीं हम लोग उसको किससे मापते हैं, उसका क्या मापते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी किससे, यानी लंबाई को ही हम लोग मापते हैं, ठीक ना। तो लंबाई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा L बटे में समय, यानी कि क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कोई घात नहीं है तो मान लेंगे एक घात है, क्या, एक घात है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L T -1, यानी कि हमने वेग का भी क्या निकाल लिया, बीमीय सूत्र को निकाल लिया। तो आपको इसी प्रकार से बीमीय सूत्र को निकालते जाना है, ठीक ना। अभी निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं त्वरण। त्वरण का क्या सूत्र होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, इन परिवर्तन में लगा क्या, समय, उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब वेग में परिवर्तन, तो हमने क्या किया है, वेग का जो बीमीय सूत्र है उसको निकाला हुआ है, यानी कि कहाँ पे, यहाँ पे वेग। तो वेग का जो बीमीय सूत्र है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि L T -1 कोष्टक बंद, राइट। बटे में क्या है, समय है, समय यानी कि T है, तो यहाँ पे लिख देंगे T। क्लियर हो गया। अब इस T में एक घात क्या है, छुपा हुआ है, तो वो एक घात को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, T -1। क्लियर, T -1, यानी कि यहाँ पे अगर हम L T, अगर इस T को ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक -1 है और ऊपर एक और -1 चला जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं L T -2, ठीक। इसको कोष्टक में हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसी प्रकार से हम लोग किसी भी भौतिक राशि का जो बीमीय सूत्र है उसको निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।